Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Outrage mounts over murder of 5-year-old child. तो outrage का मतलब होता है गुस्सा या फिर कह सकते हैं उल्लंघन, दो मीनिंग होते हैं. और एक होता है माउंट्स. माउंट्स का मतलब होता है इंक्रीज होना, असेंड होना, बढ़ना. तो इसका जो भी सिनोनियम है ना, 3-4 सिनोनियम है इसके, लास्ट में आपको एक साथ ही मिल जाएंगे लिखे हुए, जो टाइपिंग के साथ लिखे हुए हैं. हाथ से लिखने से वो आपको अच्छे से समझ नहीं आता. तो टाइटल है 5 वर्षीय बच्चे की हत्या पर आक्रोश यानी गुस्सा बढ़ा. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. अगर इससे पहले आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना. तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं. और गाइस जो हमने संडे को वीडियो, आई होप आप लोगों ने देखी होगी. आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया, मुझे लगता है. आप एक बार देखिए तो सही, सच में आपको 100% ज़रूर अच्छा लगेगा. ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आप अगर चाहें तो वो 20 मिनट में आप उसको फिनिश कर सकते हैं. एक तरह से आपकी रिवीजन हो सकती है. तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा. तो इसे स्टार्ट करते हैं. So here is in a horrific incident at Korutala town in Jagsial district, a 5-year-old girl was brutally murdered, sending shock waves through the town. In a horrific incident का मतलब होता है एक डरा देने वाली घटना. कहाँ पे? कोरुटोला टाउन इन जगसियल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक 5 वर्षीय लड़की का बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही हॉरिफिक तरीके से, ब्रूटली का मतलब होता है एकदम जिसमें मानवता नहीं होती है, जानवर एक होता है ना, कहते हैं ना कि जानवर बहुत ही खूंखार, उस प्रकार उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया. और सेंडिंग शॉक वेव्स, शॉक वेव्स का मतलब होता है हिला देने वाली तरंगें. तो इस प्रकार क्या हुआ, पूरे टाउन में जो है लोग क्या हो गए, घबरा गए. द टेरिफाइंग इंसिडेंट कैम टू लाइट. तो ये जो डरा देने वाली इंसिडेंट है ये प्रकाश में आई, यानी कि सामने आई. व्हेन द 5-year-old गर्ल, तो जब 5-year-old गर्ल हु हैड लेफ्ट हर होम टू प्ले, जब वो घर को छोड़कर बाहर खेलने गई थी, वॉज फाउंड डेड इन अ पूल ऑफ ब्लड इन द बाथरूम ऑफ अ हाउस इन द सेम कॉलोनी. तो सेम कॉलोनी का जो एक बाथरूम है वहाँ पे उस लड़की को, पूल ऑफ ब्लड का मतलब होता है खून से भरा हुआ, खून से लथपथ उस लड़की को पाया गया जब वो खेलने के लिए बाहर गई थी तब. अकॉर्डिंग टू डिटेल्स, तो डिटेल्स के मुताबिक अकुला, रामुलू एंड नवीना, रेजिडेंट्स ऑफ आदर्श नगर. तो ये जो उसके पेरेंट्स हैं अकुला, रामुलू और नवीना, ये सारे आदर्श नगर के निवासी हैं. हैव अ सन वेदास एंड अ 5-year-old डॉटर हितिक्षा. तो ये जो उनके 2 बच्चे हैं, एक वेदास उनका लड़का और एक 5 वर्षीय डॉटर हितिक्षा. रामुलू हैड रिसेंटली गॉन टू द गल्फ फॉर वॉक. तो गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है वैसे. तो जो उसके फादर हैं वो कहाँ पे गए हैं, गल्फ में गए हैं काम, किसी काम से. वाइल नवीना वॉज स्टेइंग विद हर इन लॉज, जबकि नवीना जो है अपने इन लॉज के साथ रह रही थी. ऑन सैटरडे इवनिंग, तो सैटरडे इवनिंग को हितिक्षा वेंट मिसिंग आफ्टर प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन इन द कॉलोनी. तो जो हितिक्षा है वो गायब हो गई जब वो दूसरे दोस्तों के साथ कॉलोनी में खेल रही थी. डिस्ट्रॉट फैमिली मेम्बर्स सर्च दी. तो जो डिस्ट्रॉट है, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है घबराए हुए या व्याकुल. तो इसका भी वर्ड जो है एक साथ ही आपको लास्ट में मिल जाएगा. तो जो ये डिस्ट्रॉट फैमिली है यानी घबराई हुई फैमिली, ये इन्होंने सर्च किया सराउंडिंग एरियाज, तो यानी आसपास एरिया में उन्होंने सर्च किया. व्हेन देयर एफर्ट्स वर इन वेन, वेन का मतलब होता है बेकार, खाली. तो जब उनका ये जो प्रयास था ये खाली चला गया, तब उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया पुलिस को. द पुलिस रजिस्टर्ड अ मिसिंग पर्सन्स केस. तो पुलिस ने क्या किया, लापता जो केस है उसको रजिस्टर किया. एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल्स, और जो भी लोकल पुलिस हैं उनकी मदद से बिगेन अ सर्च,
जो सर्च का अभियान है उसको शुरू कर दिया। हितिक्षा वॉज फाउंड लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड इन द बाथरूम ऑफ अ हाउस। तो एक जो बाथरूम हाउस है वहाँ पे उसको खून से लथपथ पाया गया। द गर्ल वॉज इमीजिएटली रश टू द हॉस्पिटल। तो ये जो लड़की है इसको इमीजिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वे डॉक्टर्स कन्फर्म्ड शी वॉज ऑलरेडी डेड। तो जहाँ पे डॉक्टर ने कन्फर्म्ड किया, पुष्टि की कि ये जो डॉक्टर उनकी बेटी जो है ऑलरेडी मर गई है। पुलिस आइडेंटिफाइड दैट हितिक्षा's थ्रोट हैड बीन स्लिट। स्लिट का मतलब होता है जैसे ब्लेड वगैरह या चाकू वगैरह से चीरा लगाते हैं गले पे, वैसे ही कह रहे हैं कि उसका जो गर्दन है उस पर स्लिट मारा गया है। इंडिकेटिंग अ ब्रूटल मर्डर। जो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना या फिर हिंट देना कह सकते हैं, या प्रतीत कह सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है ये क्या है, एक ब्रूटली मर्डर किया गया है, बहुत ही कायर तरीके से। नेक्स्ट, एज हितिक्षा बॉडी वॉज फाउंड इन द नेबर्स हाउस, फैमिली मेंबर्स सस्पेक्ट दैट द नेबर माइट बी द मर्डरर। तो जैसे ही मतलब हितिक्षा की बॉडी पाई गई कहाँ पे, नेबर्स के हाउस में, तो फैमिली मेंबर ने इस बात पर संदेह किया कि नेबर जो हैं वही हो सकते हैं इसके कातिल। व्हेन लोकल्स कॉल्ड हिम, तो जब लोकल्स यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन किया, कॉल का मतलब फ़ोन किया, तो ही रिपोर्टरली स्टेटेड दैट ही वॉज इन नरसंपेट वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट के जो नरसंपत हैं वहाँ पे वो गए हुए हैं, ऐसा उन्होंने कथित तौर पर कहा। जगिशियल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं अशोक कुमार, इंस्पेक्टेड दी क्राइम सीन का उन्होंने निरीक्षण किया। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ मर्डर केस एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स का मतलब होता है कोई भी कोना ना छोड़ना, यानी हर की ओर से उन्होंने इसका निरीक्षण किया। स्पेशल टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड टू एप्रीहेंड द एक्यूज्ड। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ने के लिए। तो जो भी क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या कि एक स्पेशल टीम को डिप्लॉय किया, तैनात किया। दिस हॉरिफिक इंसिडेंट हैज़ एक्यूज्ड वाइड स्प्रेड फियर। तो ये जो इंसिडेंट है डरा देने वाली जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड फियर जो है फैल गया। वाइड स्प्रेड यानी कि व्यापक रूप से, मतलब बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर जो फियर है वो स्प्रेड हुआ। स्प्रेड मीन्स फैल गया। आउटरेज इन दी लोकल कम्युनिटी, और जिसकी वजह से जो पीपल में क्या है, आउटरेज है, गुस्सा है, या फिर उल्लंघन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गुस्से में लेकर आना भी आउटरेज मीनिंग हो जाएगा। तो इसने क्या किया, आउटरेज लेकर आया लोकल कम्युनिटीज़ में। with people expressing immense anger over the brutal murder of a 5-year-old innocent child। तो पीपल क्या कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी इमेंस का मतलब होता है बिग, ह्यूज, जैसे कि हाथी क्या होता है, ह्यूज होता है ना, विशाल होता है, तो वही उन्होंने अपना जो गुस्सा है उसको प्रदर्शित किया ओवर द ब्रूटल मर्डर। इस जो ये ब्रूटल बहुत ही खौफनाक मर्डर है इसके ऊपर, किसकी, 5-year-old इनोसेंट चाइल्ड की ब्रूटल मर्डर पर उन्होंने इमेंस जो गुस्सा है उसको व्यक्त किया। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम इसमें जो भी वर्ड आए थे जो हमने यहाँ पे हिंदी मीनिंग में किया, अब उनका जो भी 5-6 सिनोनियम वर्ड हैं उनको एक साथ देखते हैं। तो पहले हमने जो वर्ड पढ़ा माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है इंक्रीमेंट होना यानी बढ़ना। तो यहाँ पे इसका सिनोनियम हो जाएगा गो अप, आगे बढ़ना, या एसेंड, इसका भी मतलब आगे बढ़ना, या फिर यहाँ पे गलत हो गया, मेक्स नहीं आना था, मेक वंस वे अप। इसका मतलब होता है किसी पाथ पर चलते हुए आप आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसे कहेंगे मेक वंस वे अप, या फिर कहेंगे लॉन्च करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। तो ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है गुस्सा या फिर उल्लंघन करना। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट, गुस्सा है आप में, रोष है तो कह सकते हैं। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का भी मतलब होता है रोष, गुस्सा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो इंडिया में रहते हैं
वो जो पीपल नेशन, कौन से नेशन में, इंडिया में रहते हैं, उनमें क्या है, गुस्सा है। किस बात का? कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर राज किया, इसलिए इंडिग्नेशन है उनमें। ठीक है। नेक्स्ट है कोरेशन। कोरेशन का मतलब होता है दबाव। आप किसी पर प्रेशर डाल रहे हैं तो कह सकते हैं कोरेशन। जैसे कि कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमेशा आपके ऊपर दबाव रहता है ना, फोर्स रहता है, तो उसे कह सकते हैं कोरेशन। नेक्स्ट है अबेस्ड। अबेस्ड का भी मतलब होता है अपमानित करना। इसका दो मीनिंग होता है, एक तो होगा अपमानित करना, यानी किसी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उसको, या फिर इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा गुस्सा, उल्लंघन। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो इसको कैसे याद रखोगे? जब आप भरी पब्लिक में किसी पर्सन को कहेंगे कि अभैंस, 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 यानी भैंस, भैंस कहेंगे, अभैंस, अभैंस, तो उसके लिए क्या होगा? ये अपमानित जनक ही तो होगा, उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी बात होगी उसके लिए। तो ये सारा हो जाएगा अबेस्ड। नेक्स्ट है फरी। फरी का भी मतलब होता है गुस्सा। नेक्स्ट है परी नहीं दिखी इसलिए वो फरी हो गया। परी नहीं दिखी इसलिए वो फरी हो गया। रेथ, रेथ भी कह सकते हैं गुस्सा, या स्कैंडलाइज। स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज का भी मतलब होता है अपमानित करना या गुस्से में लेकर आना। तो यही जो ये घटना है, जो ब्रूटल क्राइम किया गया है किसी क्रिमिनल के द्वारा, इसने क्या किया? स्कैंडलाइज किया, पीपल को गुस्से में लेकर आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉट। पढ़ा ना हमने, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल। जैसे कि आप क्या हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप में क्या है, थोड़ी एंजाइटी देखने को मिलेगी। आप थोड़ा क्या होंगे, परेशान होंगे या घबराए हुए होंगे, तो उसके लिए हो जाएगा डिस्ट्रॉट। या आपकी कोई वस्तु नहीं मिल रही है लेकिन आपको उसकी अर्जेंट ज़रूरत है, नहीं मिली तो आपको जो है आपके लाइफ में क्या होगा, कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए आप क्या हैं, व्याकुल हैं कि वो मिल जाए, होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो यानी कि आप बहुत ही डरे हुए हैं, तो इससे के लिए वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉट। इसके सिनोनियम हो जाएंगे जिटरी, जिटरी। ठीक है। नेक्स्ट है डैज्ड। डैज्ड का भी मतलब होता है घबराया हुआ। मजी, मजी, या फ्लरिड, फ्लरिड। फरी, फरी क्यों हुए हैं? क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लरिड हैं, गुस्से में हैं, या फिर व्याकुल हैं। या अबेस्ड भी इसी का आ जाएगा, शर्मिंदा करना, या फिर आप क्या हैं, गुस्से में लेकर आए जा रहे हैं, घबराए हुए, व्याकुल हैं, तो सारे इसके मीनिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विंटेंशियल। क्विंटेंशियल का मतलब होता है जो क्या हो, किसी चीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल हो। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप किसी न किसी से इंस्पायर हुए होंगे, या फिर आपको जो टीचर पढ़ाता है उसको आप क्या समझते हैं, वो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा क्विंटेंशियल। इसके लिए है परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई चीज़ अगर आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, आइडियल है आपके लिए, तो उसे कह सकते हैं क्विंटेंशियल। या फिर कहेंगे एपिटोम है, या पैरागोन है, या प्रोटोटाइप है, या आर्केटाइप है, या टच स्टोन स्टर्लिंग। टच स्टोन स्टर्लिंग का मीनिंग ले देती हूँ थोड़ा। क्रिटेरियन फॉर जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है न्याय करना, मीन्स एक जजमेंट का हो। तो टच स्टोन स्टर्लिंग का मतलब एक ऐसा क्राइटेरिया जहाँ पे आप क्या है, जजमेंट लगाते हैं, यानी कि वो भी इसी तरह मीनिंग में आ जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल हो या बेस्ट क्वालिटी हो। तो ये जो यहाँ पे एपिटोम है, यानी कि ये बेस्ट क्वालिटी का एग्जाम्पल है, किसी चीज़ की बेस्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है, एक आइडियल एग्जाम्पल के ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो आज हमारा इतने ही वर्ड हैं। आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।